जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। देश में आम बजट 1 फरवरी को पेश होना है। इससे पहले अलग अलग सेक्टर और फेडरेशन केंद्रीय वित्त मंत्री से कुछ डिमांड कर रही हैं। इसी कड़ी में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अमेरिका के इनकम टैक्स कानून में लागू एक प्रावधान को भारत में भी लागू करने की मांग की है। आम बजट से झारखंड चैम्बर को क्या क्या उम्मीदें हैं, इस पर अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें अधिकतर सुझाव इनकम टैक्स कानून से जुड़े हैं। कुछ पेचीदा कानूनों में संशोधन करने के सुझाव भी दिए गए हैं, तो कुछ नई व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। दंपति के लिए संयुक्त इनकम टैक्स भरने का प्रावधान करने की सलाह भी झारखंड चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी है। झारखंड चैम्बर ने कहा कि भारत में पति पत्नी को संयुक्त रूप से टैक्स का भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जो अपने सुझाव भेजे हैं, उनमें कहा गया है कि बढ़ी हुई बुनियादी छूट, सीमा और तर्क संगत टैक्स स्लैब, अधिभार यानी सेस स्लैब और आय की संयुक्त रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान के साथ ही विवाहित जोड़ों के लिए संयुक्त कराधान प्रणाली के लिए विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। चैम्बर ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के तहत अन्य बातों के अलावा व्यक्तियों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, टैक्स की दरें उसी के मुताबिक बढ़ती जाती हैं। धारा 115 BAC अन्य बातों के साथ साथ किसी व्यक्ति के लिए डिफॉल्ट टैक्स की एक व्यवस्था है। चैम्बर ने अपने सुझाव में कहा कि विवाहित जोड़ों के लिए एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जाए जिसमें वो इनकम का संयुक्त रिटर्न दाखिल कर सके। व्यक्तियों को संयुक्त कराधान योजना के तहत टैक्स का भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कराधान की वर्तमान योजना के तहत व्यक्तिगत रूप से टैक्स का भुगतान करना चुन सकते हैं या खुद और पति पत्नी के संयुक्त कराधान का विकल्प भी चुन सकते हैं। चैम्बर ने कहा कि संयुक्त कराधान योजना के तहत व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध छूट सीमा को दोगुना करके उपलब्ध सीमा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही टैक्स स्लैब को अनुपातिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त कराधान योजना के तहत छूट सीमा को दोगुना करने के ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ऐसी योजना अमेरिका जैसे विकसित देशों में पहले से ही लागू है। झारखंड चैम्बर ने कहा कि भारत में पति पत्नी को संयुक्त रूप से टैक्स का भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। चैम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जो अपने सुझाव भेजे हैं, उनमें कहा गया है कि बढ़ी हुई बुनियादी छूट, सीमा और तर्क संगत टैक्स स्लैब, अधिभार यानी सेस स्लैब और आय की संयुक्त रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान के साथ ही विवाहित जोड़ों के लिए संयुक्त कराधान प्रणाली के लिए विकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। चैम्बर ने कहा कि वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के तहत अन्य बातों के अलावा व्यक्तियों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, टैक्स की दरें उसी के मुताबिक बढ़ती जाती हैं। धारा 115 BAC अन्य बातों के साथ साथ किसी व्यक्ति के लिए डिफॉल्ट टैक्स की एक व्यवस्था है।